zamzampay.com का यूज़ आपने किस तरह से करना है, कितने टाइम में कार्ड का अमाउंट सेटल होता है और कौन से कार्ड के लिए आपने कौन सा गेटवे यूज़ करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने मेरे स्क्रीन पे लॉगिन किया हूँ zamzampay.com, यहाँ पर एक लॉगिन का पेज है। यहाँ पर मैं एक रिटेलर आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर यूज़र आईडी में पासवर्ड पूछ रहा है। यूज़र आईडी पासवर्ड पूछने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे मेरे को ऑथेंटिकेशन करना है, ये मैं ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ। उसके बाद साइन इन। पेमेंट कलेक्शन का दो टाइप है, एक तो होता है आप लिंक से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो और एक दूसरा होता है टॉप अप वर्चुअल अकाउंट में, जहां पर आप कस्टमर का कार्ड नंबर डाल के भी पैसा कलेक्ट कर सकते हो। दोनों के लिए प्रोसेस सेम है, दोनों के लिए स्क्रीन सेम ही होता है। जैसे कि अगर हम लोग लिंक से क्लिक करते हैं VA डिटेल में, तो पेमेंट गेटवे URL यहाँ पर एक आ रहा है रीजनरेट पेमेंट लिंक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे लिंक के बाजू में कॉपी का एक सिंबल आता है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस लिंक को मैं कस्टमर को भेज सकता हूँ। अगर आप किसी कस्टमर का फ्लाइट का, वीज़ा का, होटल का, हॉलीडे पैकेजेस का, बस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस लिंक के ज़रिए कलेक्ट कर सकते हो और वो बैलेंस इंस्टेंटली आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा और उसके बाद उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। जिस भी अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है उसमें आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। जैसे कि मैंने लिंक को कॉपी किया हो, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जितना भी अमाउंट मैं यहाँ पे डालूंगा, जैसे कि अगर मैं 99 का अमाउंट डाल रहा हूँ तो पेमेंट गेटवे के जो भी चार्जेस है वो इस अमाउंट से डेबिट होके मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो गए। मतलब अगर रेगुलर कार्ड के लिए 1.56 के चार्जेस हैं तो उसमें से 1.56 डेबिट होगा और वो मेरे वॉलेट में क्रेडिट होगा। अगेन यहाँ पे मेरे को एक ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। ऑथेंटिकेशन के बाद मैं प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाता हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कस्टमर का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। कस्टमर का नाम आप वो डालिएगा जो कार्ड के ऊपर प्रिंटेड है। जैसे कि मैं यहाँ पे सलमान डाल देता हूँ। ईमेल आईडी आप अपना भी डाल सकते हो, उससे कोई पंगा नहीं है, बट मोबाइल नंबर आप हमेशा कस्टमर का डालिएगा। इन केस अगर मगर आपको किसी बंदे का ट्रैक करना रहा कि एक ट्रांजेक्शन किसका था तो वो केस में आप ऑथेंटिकेट कर पाओगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे गेटवे बहुत सारे हैं। जैसे ईज बस से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो ईज बस के चार्जेस है 1.56 रुपीज़। इसमें आप नॉर्मल कार्ड यूज़ करिएगा, वीज़ा, रुपए कार्ड, जो नॉर्मल वाले कार्ड आते हैं वो आप ईज बस में यूज़ करिएगा। रेजर पे में भी आप नॉर्मल कार्ड यूज़ कर सकते हो, वीज़ा और रुपए कार्ड। इसके भी चार्जेस 1.56 है। बट ईज बस का जो सेटलमेंट टाइम है वो 3 आवर्स का है और रेजर पे का सेटलमेंट टाइम है 25 मिनट। अगर आप रेजर पे से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वो 25 मिनट में सेटल हो जाएगा। एक नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है रेजर पे ऑलवेज। रेजर पे ऑलवेज में आप सिर्फ HDFC का कार्ड ही यूज़ करेगा क्योंकि इसके चार्जेस स्टैंडर्ड है। HDFC के कार्ड की लिमिट एक साथ आप अप टू 2 लाख तक का भी स्वैप कर सकते हो और इसके चार्जेस 2.10% है और इसका सेटलमेंट टाइम भी 25 मिनट ही है। एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है रेजर पे वॉलेट। रेजर पे वॉलेट में आपने वॉलेट का अमाउंट ऐड करना है। वॉलेट का अमाउंट मतलब जैसे कि जियो वॉलेट, फ़ोन पे वॉलेट, फ्रीचार्ज वॉलेट, ओला वॉलेट, मोबीक्विक वॉलेट से अगर आप पैसा ऐड करना चाहते हो तो रेजर पे वॉलेट के ज़रिए आप ऐड कर सकते हो। बट इसके जो चार्जेस होंगे वो 2.95 रुपीज़ होगा। और एक इसमें एक ऑप्शन आएगा रेजर पे ETU, जो सिर्फ आपने मास्टर कार्ड के लिए यूज़ करना है। उसकी टिकट वॉल्यूम मतलब उसका ट्रांजेक्शन वॉल्यूम अप टू 50,000 ही होना चाहिए। 50,000 के ऊपर का उस पर अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे मास्टर कार्ड का तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा और जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे तो वो अमाउंट इंस्टेंटली आपकी वॉलेट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर बाद में आप उसको अपने चॉइसेबल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। रेजर पे का सेटलमेंट टाइम 25 मिनट के बाद रेजर पे का अमाउंट सेटल हो जाता है। अभी आपने इसका ट्रांसफ़र कैसे करना है, जो भी अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर एक मनी ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है। जैसे ही मनी ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक पे आउट का ऑप्शन आता है। पे आउट का ऑप्शन में आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। जैसे ही मैं इसमें मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ तो मेरे बहुत सारे बेनिफिशियरी मेरे नंबर के अगेंस्ट में ऑलरेडी एडेड है। अगर आपको नया अकाउंट ऐड करना है तो ऐड बैंक बेनिफिशियरी न्यू अकाउंट यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। और ट्रांसफ़र करने के टाइम पे आपको एक ऑप्शन आता है
यहाँ से ट्रांजैक्शन टाइप में दो मोड है, एक आता है नॉर्मल मोड और एक आता है बल्क मोड। नॉर्मल मोड में आपने लेस देन 25,000 से कम का अमाउंट आपने ट्रांसफर करना है, और बल्क मोड में 25,000 से लेके अप टू 2 लाख तक का अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांजैक्शन टाइप आप हमेशा IMPS रखिएगा, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर प्रॉपरली देख लीजिएगा। ट्रांजैक्शन करने से पहले अकाउंट को प्रॉपरली वैलिडेट कर लीजिएगा। जितना भी अमाउंट आपने डालना है, अगर मैं बल्क मोड सेलेक्ट करता हूं तो मैं 25,999 डाल देता हूं, क्योंकि बल्क मोड में 25,000 से 2 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। और आपने वो पिन डालना है जो जमजम पे की तरफ से आपको दिया गया है। विदाउट पिन के कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, और आप अपना पिन किसी को ना शेयर करें तो बेहतर होगा। दूसरी चीज, पे आउट का चार्जेस फ्लैट 20 रुपीज है, चाहे आप नॉर्मल मोड में करो या बल्क मोड में करो। कोई भी मोड में आप ट्रांजैक्शन करोगे तो इसके लिए 25 रुपीज ही पे आउट के चार्जेस लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आपका पासवर्ड या पिन चेंज करना है तो यहाँ पे सेटिंग में एक ऑप्शन है प्रोफाइल में आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड, चेंज पिन आप अपना चॉइसेबल कर सकते हो। और फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। zamzampay.com का यूज़ आपने किस तरह से करना है, इसके लिए कोई कार्ड स्वैप मशीन की ज़रूरत नहीं है। आप इट इज़ टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पर आप एक वेबसाइट के जरिए क्रेडिट कार्ड से पैसा कलेक्ट करके आप अपनी चॉइसेबल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसका एक्सेस मेजरली हमने जमजम के B2B यूज़र के लिए ही दिया है, जहां पर वो अपने बंदे का वीज़ा, फ्लाइट, होटल, हॉलीडे का पेमेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप भी ट्रैवल एजेंट हो और आप भी अगर क्रेडिट कार्ड से पैसा कलेक्ट करना चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप जमजम के B2B यूज़र हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट द एक्सेस ऑफ zamzampay.com। अगर आप जमजम के यूज़र नहीं है तो वो केस में टोटली डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिकेशन का एक प्रोसेस है, जिसमें जो भी हमारी कंपनी डॉक्यूमेंटेशन डिमांड करेगी उसके अकॉर्डिंग आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हो तो डेफिनेटली वी विल गिव यू द एक्सेस ऑफ जमजम पे, जहां पर आप क्रेडिट कार्ड से पैसा कलेक्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी अच्छी नॉलेज इजीली हम लोग आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।